अब भगवान मेरे से निष्कामता का प्रचार कराना चाह रहे हैं। इसलिए सेठ जी महाराज ने गीता प्रेस खोली और जिसका सिस्टम, स्वामी जी का सिस्टम, सेठ जी का सिस्टम, भाई जी का सिस्टम, ये पूरी तरह से गीता प्रेस ये निष्कामता पर टिका हुआ है। निष्कामता, कुछ नहीं, भगवान का काम करना, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना मान सम्मान, ना माला, कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा जो इसमें बताने के पीछे जो भाव है वो ये है कि अर्जुन भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान ही उसको बताएंगे कि तू कौन है, मैं कौन हूं और तेरा और मेरा आपस में क्या संबंध है। भगवान की जिम्मेदारी, भगवान ने वो चीज बताई, दूसरे अध्याय में बताई, 15वें अध्याय में बताई। तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग का वर्णन किया। क्यों? ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये बिना कर्म योग के पचता नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप देखना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप देखना, 5-10 मिनट कोई आपका काम हो तो अलग बात है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ाना अपने डेली 24 घंटे में अपना स्क्रीन टाइम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे करना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हम समझते हैं तो समझने से काम हो गया। स्वामी जी कहते हैं फिल्म देखना समय का, धन का, बुद्धि का, सबका सत्यानाश है। हम समझते हैं? हाँ समझते हैं। तो समझने से क्या हुआ, रुके क्या? तो ज्ञान हम सबको है। आप तो कह भी सकते हो, कई कह रहे आप जो चीज बता रहे हो हमको तो पहले से ही पता है, फालतू ही आपने जो है 2 दिन के वैसे ही पैसे ले लिए। लेकिन ज्ञान को पचाने के लिए क्या चाहिएगा? कर्म योग। भगवान ने ये बात गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि बिना कर्म योग के तो तेरी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी और ना ज्ञान योग की सिद्धि होगी। ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी ज्ञान योग की। कर्म योग क्या है? कर्म योग ये है कि जो हमने लिया, किससे? जिससे भी लिया, प्रकृति से लिया, परिवार से लिया, माता पिता से लिया, गुरु, जिससे भी लिया, हमने लिया ही लिया है वैसे तो जो लिया है उसको हम वापस लौटा दें। कैसे लौटा दें? हमको भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार एक बेस्ट पोजीशन में डाला है। अभी एक परिवार दिया, एक विद्या दी, एक कौशल दिया, कुछ ना कुछ सबके पास सामर्थ्य है हमारे पास। किसी के पास तन की, किसी के पास मन की, किसी के पास धन की, किसी के पास और विद्या है कई तरह की, सबके पास कुछ ना कुछ है। उस विद्या से हम समाज के, देश के, प्रकृति के काम आ जाएं, ये कर्म योग है। आज मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है, उसका मैं ठीक ठीक से पालन कर दूं, पिता के, पुत्र के, सास के, बहू के, भारतवासी के नाते जिस भी रोल में मैं हूं उसका पालन कर दूं अच्छे से, और बदले में कुछ नहीं चाहूं। क्यों नहीं चाहूं? क्योंकि मैं ऋण को चुका रहा हूं। आप मान लो बैंक से लोन लो 20 लाख का, और 20 लाख का जब आप चेक दो, 1-1 लाख के चेक दे रहे हो, 20वां चेक दो, तो आप बैंक वाले से ये उम्मीद करोगे यार हमने आपको 20 लाख दे दी, 10-5 लाख हमको भी दो यार, तुम, ये कोई तरीका है तुम्हारा? हम देंगे क्या तुमको यार? हम 20 चेक दे दिए तो हमने तुमको, अब तक 2-4 तो तुम भी दो यार। वो क्या तू बावड़ा है क्या यार? तो हम यदि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए हम कर रहे हैं मान लो, और करने की क्षमता, करने का सामान, वो सब कुछ भी हमको वही दे रहा है, गंगा जल से गंगा का पूजन भी कर रहे हैं, तो बोलिए इसमें कोई एहसान की बात है? तो एहसान नहीं है और कोई कामना नहीं है बदले में, तब तो हो जाएगा कर्मयोग। और यदि बदले में कुछ कामना है, किसी भी तरह की कामना है, तो फिर कर्मयोग। मैंने बच्चों का पालन किया, आप कहेंगे हमने भी किया। हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, अच्छा अफसर बना दिया, बढ़िया बात है। तो क्या अब इनाम मिलना चाहिए आपको? डायरी में लिखना चाहिए आपको? तो डायरी में लिखने वाले आप अकेले ही हो क्या? ये जो आपने महान बहादुरी का काम किया है, ये क्या करोड़ों अरबों लोग नहीं कर रहे हैं? क्या पशु पक्षी नहीं कर रहे हैं? अपने बच्चों का पालन कौन नहीं कर रहा है?
आपको साहब हमने ही बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आप इतने ही यदि कुशल परोपकार एक पालनकार हो तो पड़ोसी के 2 बच्चों को पाल लो, पाल लोगे? बोलो तो सही। चलो 20 साल मत पालो, 2 साल पाल लो, करके देखो। 2 महीने पाल लो, चलो हटाओ। एक स्वभाव के अंतर्गत हम, जैसे ट्रेन मूव हो रही है ट्रैक पे, ऐसे एक स्वभाव के अंतर्गत हमारे कर्म चल रहे हैं, और स्वभाव बनता है पुराने जन्मों के कर्मों से, संस्कारों से। उसके तहत हमारा पूरा जीवन चल रहा है एक फ्लो में। और हम क्या कह रहे हैं? हम हैं। अरे कुछ नहीं हो तुम, हम कुछ नहीं है। एक फ्लो के तहत हमारा जीवन चल रहा है। गीता हमको इस फ्लो को भी देखना सिखाती है कि अपने स्वभाव को जरा चेक कर, इसमें जो राग द्वेष है इसको चेक कर, इसको हटा, इसको शुद्ध बना। ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में। तो स्वभाव को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका कर्म योग। जो भी सामर्थ्य है उसको हमने दे दिया, बदले में कुछ नहीं चाहा। भगवान ने फिर 6वें अध्याय में ध्यान योग बताया। ध्यान में एक तरह से आत्म संयम योग है। ये बहुत जरूरी चीज है। भगवान ने ये भक्ति योग से पहले ये चैप्टर बोला है, और कर्म योग और भक्ति योग के बीच में रखा है भगवान ने ये चैप्टर। तो कुछ कुछ इस तरह का संकेत हम मान सकते हैं। आत्म संयम का मतलब है जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अनुशासन। मन बुद्धि इंद्रियां हमारी कहाँ जा रही हैं, इन पर एक चेक, इनको कैसे मोड़ना है, कहाँ मोड़ना है, कब मोड़ना है, ये चेक जब तक नहीं होगा, हमारी इंद्रियों पे, हमारे उस पे संयम हमारा नहीं होगा मन पे, तो हम किसी भी योग के लायक नहीं होंगे। योग तो छोड़ दो, हम लौकिक काम भी नहीं कर सकते। हमको अपनी बेटी का ब्याह करना है, और मान लो हमारे कोई गए, मैरिज गार्डन करने गए, और किसी ने कहा कि यार चलो एक अच्छी पिक्चर लगी है, पिक्चर देखने चले। आप पिक्चर देखने चले गए, तो बोलो ऐसे हो जाएगा बेटी का ब्याह? कैसे होगा बताओ? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कंपटीशन की एग्जाम कर रहे हो, और 50 तरह के प्रलोभन है, उन प्रलोभनों में आप आ रहे हो। आपकी कोई उठने का, बैठने का, सोने का, जीवन की जो आहार विहार दिनचर्या है, डिसिप्लिन है, उस पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या लौकिक पारलौकिक कोई भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे? तो आत्म संयम योग भगवान ने बताया। इस शरीर में इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रूपी रथ में, और घोड़ों की लगाम होती है, लगाम से वो कंट्रोल में आते हैं। तो इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन। लेकिन लगाम भी किसके हाथ में? सारथी के हाथ में। हमारा सारथी कौन है? बुद्धि। लेकिन ये मन बुद्धि इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, ये किसी के लिए काम कर रही हैं। हमारी उड़ान जनरली बुद्धि तक पहुंच के खत्म हो जाती है, बस बुद्धि को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। नहीं भाई, ये बुद्धि भी किसी के लिए काम कर रही है। ये जो रथ दौड़ रहा है, इसमें कोई रथी बैठा है अंदर, उसको कहीं पहुंचाना है। तो हम कौन है? हम मन है क्या? हम बुद्धि हैं क्या? हम घोड़े हैं क्या? हम रथ हैं क्या? हम रथ हैं क्या? नहीं भाई, हम कौन है? रथी हैं हम। मन बुद्धि इंद्रियां उसकी सेवा के लिए हैं, उसका वो स्वरूप नहीं है उसका। ये भगवान ने आत्म संयम योग बताया। और एक बहुत प्यारी बात बताई भगवान ने। वो श्लोक मुझे इतना प्यारा लगता है क्योंकि उसमें एक शब्द का इस्तेमाल जो भगवान ने किया, तात, वो केवल गीता में एक बार आया है। अर्जुन ने पूछा, महाराज अब आपके कहने से हम आपकी तरफ चलें तो सही, ये भोगों को छोड़ दें, व्हाट्सएप को भी छोड़ रहे हैं, आपके कहने से गीता में आ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए, है ना, कि आप मिलो नहीं और ये हमारे हाथ से निकल ही गए तो हम ठन ठन गोपाल हो जाए बीच में। हाँ, कई लोग तो अध्यात्म में इसीलिए नहीं चलते हैं कि यार आप जो कह रहे हो कि भगवान भगवान, ये हमने देखे तो है नहीं, है कि नहीं है क्या पता है, कम से कम ये चीज़ तो हमें दिख रही है, इनका तो हम आनंद ले ही रहे हैं, इनसे छुड़ा के और आप पता नहीं कौन सी चीज़ में हमको ले जा रहे हो। इधर से चले गए और उधर मिले नहीं तो बीच में कहीं। लेकिन भगवान ने जो जवाब दिया है वो बहुत जबरदस्त जवाब दिया। पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कल कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। कैसी बढ़िया बात भगवान ने कही। तात शब्द कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, हे प्यारे,
जो व्यक्ति भगवान की तरफ चलेगा, एक कदम भी यदि बढ़ा दिया, यदि आपने सेमिनार का निर्णय ले लिया, आप यहां शांत मन से भगवान के शब्दों को सिर्फ सुन रहे हैं, आपका भाव चाहे कुछ भी हो, ये भगवान का वचन है कि ये शब्द अक्षय हो गए, अब ये शब्द मर नहीं सकते, ये आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, ये आपका पतन भी नहीं होने देंगे। कितनी बढ़िया बात है। आप डेविएट तो हो जाओगे, ये तो संभव है, क्योंकि आप मन बुद्धि को सही तरीके से संयोजित नहीं कर रहे हो, तो आप गलत जगह तो चले जाओगे, हो सकता है पतन की तरफ चले जाओ, लेकिन पतन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, सत्य। ये श्रवण जो है ना, भगवान का नाम, ये सत्य है, भगवान की बात, ये सत्य है। गीता सबसे विलक्षण है। ये एक शब्द भी बैठ गया तो ये एक शब्द आपको 10 साल बाद भी उठा के और वापस ले आएगा। और ये एग्जाम्पल्स सेमिनार्स में जब मिलते हैं तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है। पिछली बार वृंदावन की सेमिनार थी, सुधीर जी आप थे ना, रिजर्व बैंक के वो ऑफिसर्स थे बड़े, मिस्टर शर्मा, MC शर्मा, मैं नाम ले रहा हूँ बाकायदा, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा मेरे से, उन्होंने कहा सर आप मुझे पहचानते हो? मैं तो नहीं पहचान पा रहा, देखा हुआ सा तो लग रहा है कि आज से बहुत करीब 7-8 साल पहले तायल साहब के टाइम पे मैंने एक सेमिनार अटेंड की थी, लेकिन मेरे को लगा कि क्या बेकार है, सब फर्जीवाड़ा है, अपने कमाओ, है ना, पैसा बनाओ, पावर बनाओ संसार में, छा जाओ संसार पे। तो छा छुआ के 8 साल में उनकी समझ में आया, और वो आए कि सर मैं अपनी इच्छा से आया हूँ और मुझे अब इतना अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मैंने जो उस समय सुना, हालांकि मेरी बुद्धि ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो बातें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बातें 8 साल बाद मुझे खींच लाई हैं। अब बताओ, ये साक्षात सुना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने MC शर्मा जी के मुँह से ये सुना तो मैंने कहा हम डायलॉग तो देते हैं, लेकिन देखो ये साक्षात एग्जाम्पल है कि भगवान की बातें अक्षय हैं। सेठ जी से पूछा, स्वामी जी ने पूछा या किसी ने पूछा कि आप चले जाओगे तो हम कैसे जो है आपकी बातों को जान पाएंगे और सुनेंगे। अभी तो पूछ लेते हैं आपसे। उस समय तक किताबें भी नहीं थी, पैड जरूर सेठ जी के प्रवचन नोट तो हो रहे थे, लेकिन तो सेठ जी ने एक बहुत जोरदार बात कही, वो बात आज भी लागू है सब हमारे ऊपर, सबके ऊपर। क्या बात कही? सेठ जी ने कहा मेरी बातें आकाश में रहेंगी और जो अधिकारी होगा उसको सुनाई दे जाएंगी। आप सुन रहे हो क्या बात है ये? मेरी बातें आकाश में रहेंगी और जो अधिकारी होगा उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये साइंस भी मान रहा है इस चीज को। साइंस कह रहा है, हालांकि साइंस पहुंच नहीं पाया, साइंस कह रहा है कि श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद हुआ होगा तो शब्द अक्षय है, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो होगा। अरे होगा क्या, वो वेद व्यास जी ने सुना तो है, मान लो ना काका जी, हैं? इतनी सी तो बात है कि ये मेरी माता है और ये मेरी पिता है, मान लो भाई, कहाँ DNA के चक्कर में पड़े हुए हो। फिर भगवान ने भक्ति योग शुरू किया। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान से प्रार्थना है, भगवान से पुकार है। ये पूरे भगवान ने भक्ति योग में बिल्कुल बहा दिया है अर्जुन को। खुद के बारे में, संसार के बारे में, सबके बारे में भगवान ने बताया। और स्वामी जी ने सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दिया है, साधन करके। हालांकि इस बात को उल्टा मत ले लेना भाई, साधन करके कमाना ये अलग चीज है, और किसी करोड़पति के गोद चले जाना ये अलग चीज है। भाई जैसे हम खूब सारा बिजनेस करें, कमाएं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एक तो ये चीज़ है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, पैसे आ रहे हैं। एक हमको अंबानी आ जाए मान लो कभी, और अंबानी के पसंद आ जाए हम कि यार ये लड़का जो है ना इसको हमको दे दो, तो बोलो सत्संग गोद जाना है अंबानी के, और साधन कमाकर खाना है। मैं कमाकर खाने की मना नहीं कर रहा हूं, इसको ओछा नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले ही हाथ जोड़ के निवेदन किया, अन्यथा मत समझना। लेकिन स्वामी जी ने जो बात कही है वो बहुत सूक्ष्म बात है, वो प्राय ना तो मिलती है ना समझ में आती है। हम प्राय अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, साधन करने में जिंदगी भर बिता देते हैं, साधकों की बात कर रहा हूं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जो असली चीज है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। असली चीज क्या है?
असली चीज क्या है? असली चीज ये है, स्वामी जी कहते हैं कि हम तो भगवान के ही हैं। अच्छा, सेठ जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, किसी का कोई सेठ है और उसका लड़का भोंदूनाथ है। हेलो, भोंदूनाथ है, शरीर से भी बुद्धि से भी। मुनीम बहुत अच्छा है उनका, बहुत इंटेलिजेंट है, सारा बिजनेस संभाल रखा है, अच्छे डिसीजन लेता है। सेठ के बिजनेस को आगे ऑनरशिप किसको जाएगी? अरे बोलो तो सही, भोंदूनाथ को जाएगी। यही तो हो रहा है, देख लो दिल्ली में भी। है? और क्या क्वालिटी है उनमें? यही तो क्वालिटी है कि साहब हमारे नाना जी और हमारे मम्मी जी और हम तो पैदाइशी हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई हम तो जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, साधक हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, साधु हैं, हम किसके हैं? भगवान के। जिस दिन ये बात जम जाती है ना अंदर, तो बस ये सभी साधनों पे भारी पड़ जाती है। तुलसीदास जी ने भी यही बात कही। तुलसीदास जी ने समस्त साधन को और स्वामी जी की बात को एक ही दोहे में निचोड़ के रख दिया। बिगिरी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, और हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। सब कुछ आ गई इसमें, पूरी गीता आ गई, स्वामी जी की बात भी आ गई। स्वामी जी जितने ठोस तरीके से कहते हैं कि भगवान अभी 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 मिल सकते हैं। क्या हमारे अंदर चटपटी है? मैं तो पूछता हूं, चावली आपको मजाक लगे लेकिन मैं तो पूछता हूं, और मैं तो अपने से ही पूछता हूं, आपसे तो मैं कहता हूं लेकिन मैं वास्तव में पूछता खुद से ही हूं। मैं पूछता हूं कि एक पैकेट में 1 लाख रुपए रखें और एक पैकेट में गीता प्रेस की गीता रखी है 10 रुपए की, तो मेरे को प्रसन्नता कौन सा पैकेट हाथ में लेके होगी? गीता मैंने पढ़ी नहीं है ना मेरे घर में आज तक, मेरे को मौका मिल रहा है कि तुम चाहो तो गीता ले जा सकते हो, ऐसी पोजीशन है। मैंने गीता मेरे पास है नहीं, गीता प्रेस नहीं थी ऐसा मान लो, पहले गीता थी नहीं पहले। तो एक तो मेरे को गीता मिल रही है और एक मेरे को 1 लाख या 2 लाख रुपए मिल रहे हैं एक पैकेट में, और एक पैकेट चूज करना है और जो चूज करूंगा वो मेरा हो जाएगा। तो मेरे को क्या चूज करना है? इधर वाले तो ईमानदार लोग हैं, इधर वाले बेईमान लग रहे हैं मेरे को ये। अरे ज्ञान तो छोड़ो, मैं तो पूछ रहा हूं ज्ञानवान, तो मैं कह रहा हूं कौन सा चुनोगे? ये पूछ ही नहीं रहा हूं ज्ञान है कि नहीं है। लाभ पैसे में नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख मिले, उतनी प्रसन्नता जो हृदय में है, क्या उतनी प्रसन्नता गीता की बातों को सुन के आ रही है? क्या हृदय आह्लाद हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है तो अच्छी बात है भाई, भगवान की कृपा है। तो ये भक्ति है, ये भक्ति है ना? भक्ति क्या है? भक्ति प्रकट तो होगी इंद्रियों में, कर्म में होगी, लेकिन भक्ति मूल में कुछ और है। स्वामी जी ने बहुत सिंपल शब्दों में कह दिया कि प्यासे को जल की याद नहीं करनी पड़ती, भूखे को अन्न की याद नहीं करनी पड़ती। छोटे बच्चे को कहनी पड़ेगी, अरे तेरी माँ 2 घंटे से कुएं में पानी लेने गई है, तू याद कर माँ को। वो तो याद ही कर रहा है, वो तो मरा जा रहा है रो रो के। तो भक्ति यही है कि भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, फिर वो भक्ति, कोई भी काम करोगे मूल में वो भक्ति है। अब ऊपर से चाहे हंस रहे हो, रो रहे हो, रोटी बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, शादी में डांस कर रहे हो, लेकिन भक्ति हो रही है, शानदार वाली भक्ति हो रही है। कैसी बढ़िया बात है, ये भक्ति योग है। फिर भगवान ने लास्ट में ज्ञान षटक कहा, जिसमें भगवान ने पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताया। अर्जुन तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ है, तू समझ इस बात को। हम शरीर को जानने वाले, मैं चश्मे को जानने वाला हूं, तो मैं चश्मा नहीं हूं, चश्मे को जान रहा हूं। जाना उसी को जाता है जिसमें दूरी होती है, जिसमें भिन्नता होती है। यदि हम शरीर को जान रहे हैं, इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम शरीर से कुछ
अलग हैं। ये ज्ञान भगवान ने दिया, ज्ञान रूपी विवेक रूपी चक्षु भगवान ने दिए। फिर भगवान ने ये क्षेत्र या प्रकृति हमको बांध दी कैसे है, 3 गुणों में। वो 3 गुणों का बड़ा सुंदर समायोजन भगवान ने किया। बहुत सुंदर अध्याय, 14वां अध्याय। तो गुण कह दो, कर्म कह दो, वृत्ति कह दो, स्वभाव कह दो, एक ही बात है। गुण कह दो, कर्म कह दो, वृत्ति कह दो, हमारी वृत्तियां अच्छी बुरी जैसी चलती हैं, हमारे भाव, और स्वभाव कह दो, ये एक ही बात है चारों। या एक ही बात मत कहो तो ऐसा कह दो कि ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है बहुत तेजी से। जैसा हमारे गुण होंगे वैसा हमारा वृत्ति आएंगी, उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे, और कर्मों के अनुसार उनका एक जो पोर्शन है क्रियमान का, संचित का, उसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, स्वभाव बनेगा। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग तो छोड़ो, घर में ही मान लो 4 भाई हैं तो चारों का स्वभाव एक नहीं होगा। क्यों? सबका एक अकाउंट अलग अलग है, सबकी जो जर्नी है वो बिल्कुल अलग अलग है। वो तो इकट्ठे हो गए प्रारब्ध के वश, बाकी जर्नी सबकी अलग अलग है। तो मनुष्य जन्म 14वें अध्याय में यही बात है कि मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध कर सकता है। ये ताकत किसी और के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, और अपेक्षित भी नहीं है, अपेक्षित भी नहीं। अपने अपनी गड़बड़ हो रही दिखती है। चलिए कोई बात नहीं, वो गया होगा बंदा, है ना ऑडियो वाला। अपेक्षित भी नहीं है। हम जो है कुत्ते से ये आशा नहीं कर सकते कि यार तुम चोरी करके रोटी मत खाया करो। हम तो जो है बाहर चले जाते हैं, दरवाज़ा खुला रह जाता है, तुम पीछे से जो है रसोई में घुस के और रोटियां ले जाते हो। ये तो बहुत गलत बात है यार, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो आजकल। ऐसा कह सकते हैं किसी भी? हाँ, वो समझेगा ही नहीं, उसको उसके पास वो सिस्टम नहीं है। दूसरा, उसको बनाया ही इसलिए गया है 84 लाख योनियों को कि वो अपने स्वभाव के अनुसार ही रन करना है उनको। शेर को, कुत्ते को, गधे को, देवताओं को भी। मनुष्य जैसी ताकत किसी को नहीं दी भगवान ने, किसी को भी। तो वो ताकत क्या है? वो यही है कि हमको एक स्वतंत्रता है, हम खेल सकते हैं यहां पे। क्या खेल सकते हैं? अच्छा या बुरा। बाकी कोई भी योनि का कोई भी जीव खेल ही नहीं सकता। वो बिल्कुल रोबोटिक, मैकेनिकल, उसमें ए से स्टार्ट होगा और जेड पे खत्म होगा। उसके पास करने को कुछ नहीं है, कोलू का बैल है सब। देवता भी, हाँ देवता भी। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, कब हूं को करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। आवाज आ रही है क्या पीछे? साउंड क्या है? तो गया ना, या तो मेरा ले आऊं क्या, स्पीकर लाओ। ये चालू है क्या? ये भी चालू कहां से होगा? तो वहां से उड़ा है ना। इंडिया में, भारत में अपने विदेशी लोग जो है ना बहुत बढ़िया है अपन से। वो गीता को जी रहे हैं वास्तव में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो बहुत सच्चे हैं, वहाँ प्रोफेशनलिज्म है। अपने यहाँ पे पैसा देके भी आप उम्मीद नहीं कर सकते सेवा की। प्राण पी लेते हैं लोग, चाहे कोई हो, चाहे प्रोजेक्टर वाला हो, चाहे टेंट वाला हो, चाहे कोई हो। इनमें ये बात नहीं है कि साहब हमने 100 रुपये लिए हैं तो हम 100 रुपये का काम करें ना, कभी नहीं आएगी ये बात। ये हमारे, इनकी नहीं है, हमारे भी नहीं है, हमारे खून में ही नहीं है ये बात। तो गीता को वास्तव में विदेशी जी रहे हैं, सही देखा जाए तो। हम तो गीता का ढोल बजा रहे हैं, ढोल। हम तो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, सही पूछा जाए जब तो। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, है ना। वो लोग कम से कम ये है कि एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि यार हमको मजा नहीं आ रहा गीता वीता, हम तो ये खेल खेल रहे हैं। इतने ईमानदार तो हैं कम से कम। आप पैसा दो, काम होगा वहां पे। ज्यादातर विदेशी अपने बच्चे क्यों नहीं आना चाहते विदेश से, और यही नहीं आना चाहते हैं। पूछ लो आप, आपके घर में कईयों के बच्चे होंगे, वो कहेंगे ये क्या भ्रष्टाचार है, जेडीए में जाओ पट्टे लगाने तो चप्पल रगड़ रहे हैं, सब पैसा खाने के लिए बैठे हैं, बन रहे हैं ईमानदार। पेट्रोल पंप देखो, रोड, सब जगह भ्रष्टाचार है, अपना पार्टियां साफ है। विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां पे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है सारा,
है ना। इस मामले में वो बहुत अच्छे हैं अपन से। श्रेय के मामले में चाहे नहीं हो, प्रेय के मामले में वो बहुत हमसे ऊपर है ना। तो मनुष्य जीवन की ये दुर्लभता है, कब हो करी करुणा नर देही, है ना। सबसे कौन सी एक चौपाई है जब पूछते हैं गरुड़ जी शायद कि सबसे उत्तम देही किसकी है, हैं? जीव चराचर जाचत जेही, हैं? सबसे उत्तम मानुष देही, ऐसा ही है ना। तो सबसे उत्तम भी बताया इसको, सारे मांगते भी हैं इस देह को, है ना। सब इसको चाहते हैं, लेकिन इसी को भी, इसी देह को अधम भी कह दिया, अधम भी कहा है तुलसीदास जी महाराज ने। वही वक्ता है एक ही, वही उसको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और वही इसको अधम भी बता रहे हैं। क्यों? इसको यदि जो इसका पर्पज है उसके लिए यदि हमने इसको यूज नहीं किया मनुष्य जन्म को, तो ये सबसे अधम है। जितना नुकसान मनुष्य योनि में, खांस कौन रहा है? आप खांस रहे हैं? डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप थोड़ा शांत रहें, बिल्कुल मेरा क्या कंसंट्रेशन भंग होता है। यदि हमको जो चीज हमें दी भगवान ने, जो बीटो पावर दी, जो विलक्षणताएं दी हमको मनुष्य योनि में, यदि हमने ना तो उनको जाना ना उनका सदुपयोग किया, तो इससे घटिया, इससे ज्यादा पतन करने वाली योनि भी कोई नहीं है। मैं इसके लिए वो एग्जाम्पल देता हूं समझ में आने के लिए कि एक अबोध शिशु है जिसको चाकू चलाना नहीं आता और उसके हाथ में एक तो बहुत ज़्यादा शार्पन्ड नाइफ पकड़ा दिया जाए, ऐसा कि उंगली पर डाल दो तो कट हो जाए उंगली, इतना तेज और एक भोंटा चाकू है, बिल्कुल भोंटा, ऐसे करो तब भी निशान पड़े, कटे नहीं कुछ भी। तो उस अबोध शिशु के हाथ में कौन सा चाकू देना ठीक रहेगा? भोंटा। मनुष्य जन्म में आके हम भगवत गीता से परिचय नहीं करें, उस बीटो पावर को नहीं जाने, तो हम उस अबोध शिशु की भांति हैं जिसके हाथ में तो चाकू दे दिया इतना तीखा, लेकिन हमको उसको यूज करना, क्या दशा होगी हमारी, सोचें हम। बहुत खतरनाक दशा होगी। और यही होता है मनुष्य जन्म को अपन जो कहते हैं ना बार बार नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता भाई? दोबारा मिल जाए, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, उसमें इतना पतन हो जाता है, उस पापों को भोगते 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 84 का चक्कर लगाते लगाते तब जाके कभी नंबर आता है, कटते ही नहीं है। थोक भुगतान वहां हो जाता है नरक में, उसके बाद भी पाप बचते हैं जो योनियों में कटते हैं। इस तरह से होता है। तो इसलिए अपने स्वभाव को सुधारना, राग और द्वेष मूल अशुद्धि है स्वभाव में। राग और द्वेष का क्या मतलब है कि हमको किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से और परिस्थिति से राग नहीं होना चाहिए। देखिए, राग और द्वेष ये दोनों भाई हैं। राग बड़ा भाई है और द्वेष, और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि अलग हो जाए राग और द्वेष, ये दोनों छोटे छोटे बड़े भाई साथ ही रहते हैं, है ना। तो हमारे मन में राग है तो हमारे मन में द्वेष भी होगा, कोई रोक नहीं सकता, होगा ही होगा। तो इसलिए राग को छोड़ना है। राग को छोड़ देना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये गलत तो नहीं लग गया? माइक इसमें लग गया, लाइन है। हरे कृष्णा आवाज आई आपको? हरे कृष्णा। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा, इसलिए मैं पहली बार लाया हूं सेमिनार में, आज तक लाया नहीं इसको, और देखो जरूरत भी पड़ गई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका सदुपयोग करवा दिया। हरे कृष्णा। ऐसा कह के भगवान ज्ञान षटक में पूरे अध्याय बताते हैं। 15वें अध्याय तो बहुत ही विलक्षण है भगवान का, जिसमें भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं, हमारे अंदर 2 संपत्तियां हैं उसके बारे में बताते हैं। अंत में भगवान श्रद्धा के बारे में बताते हैं, क्योंकि ज्ञान भी हो गया, कर्म भी हो गया, सब काम हो गया, लेकिन श्रद्धा पैदा नहीं हुई ना तो काम नहीं बनेगा। एक्चुअली भगवत प्राप्ति की जो छलांग है वो श्रद्धा से ही लगती है। हमने 50 साल मेहनत करी, साधन करा, श्रद्धा नहीं आई, या जिस लेवल पे आनी चाहिए वो आई, और एक व्यक्ति में जन्मजात है, जन्मजात श्रद्धा है, वो वही है, वो उससे भी आगे है,
जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा, स्वामी जी का नाम तो आप जानते हैं ना भाई सभी, हम जब भी नाम लेते हैं जैसे अपने बाप का नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसे ही संतों का जब तक जरूरत नहीं हो ऐसे बहुत अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, है ना। परम श्रद्धेय स्वामी जी का मतलब है परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ठीक है, नए लोगों को निवेदन कर रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, उन्हीं की टीका है ये जो सामने रखी हुई है साधक संजीवनी, है ना, ये गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका मानते हैं हम इसको पूरे विश्व में, होंगी इससे भी बढ़िया हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको मानते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मानने का स्वभाव था बचपन से। कैसा स्वभाव था बोलो आप। उनकी माँ श्रीमती कुननाबाई जी हैं, वो भी बहुत अच्छी संत हुई हैं। तो उनका खेत था दूर और वहाँ पे पानी ले जाना पड़ता, सामान ले जाना पड़ता, और स्वामी जी हुए तो स्वामी जी को भी तो एक दिन माँ ने कहा, एक दो दिन लगी होंगी कि बेटा सुखू, सुखू बोलती थी, सुखू अब तेरे को ले जाएं कि बता ये पानी ले जाएं और ये खाना ले जाएं, इतनी दूर खेत है बेटा, वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने कहा तो आप पानी को ले जाओ, इसी को ले जाओ साहब, मेरे को यहीं छोड़ दो। तो उनका इंतजाम कर देती, पड़ोसन खाना खिलाती, और स्वामी जी कहते हैं कि मुझे डर लगता, मान लो देखो कितनी बात हो रही है, 2-3 साल के बच्चे की बात हो रही है, 3-3.5 साल के बच्चे, डर लगता तो मैं माँ की ओढ़नी ओढ़ के और सो जाता। और 4 साल के थे स्वामी जी कि उनको दे दिया उनकी माँ ने, वचन था पहले का, ऐसे ही होते थे पहले के लोग, हमारी तरह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते थे। स्वामी जी की जो माँ थी कुन्नाबाई जी, उनके क्या बच्चे होते थे लेकिन जीते नहीं थे, ज़्यादा जीते नहीं थे। तो ये श्री जियाराम जी महाराज, जियाराम जी महाराज हैं, वो आते थे गांव में। तो स्वामी जी की जो माता जी थी उनको बहुत अच्छे भजन आते थे, सत्संग आता था और संतों की बातें आती थी। तो उनका एक मंडल था जिस पे वो भजन सत्संग कीर्तन करते थे, संतों को भी बड़ा आनंद आता था उनकी बातें सुन के, भजन सुन के। तो जियाराम जी जब आए एक बार, तो घूंघट में राम राम करती रहती थी वो, तो वो बोली नहीं कुछ भी, भजन नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने पूछा, भाई भजन गाओ ना बाई जी, भजन गाओ ना। जियाराम जी ने कहा, तो उनके साथ की सखी ने कहा कि कैसे गाएं, का शांत हो गया है। तो जियाराम जी ने कहा कि भाई चिंता मत कर, राम जी और देंगे, राम जी और देंगे। और यही हुआ। अगली बार जो बालक हुआ उसका नाम रखा आनंद। क्या रखा उसका नाम? और उसको लेके छोटे कोई, और स्वामी जी की माँ कैसी रही होंगी, जियाराम जी पहुंच गई, उन्होंने कहा नहीं इसको तुम रखो, हमको अगला वाला दे देना। उसके बाद कौन आए? स्वामी जी आए। और तब वो 4 साल के थे, तब उनको स्वामी जी की माँ ने दे दिया। दूसरे संत थे, जियाराम जी तो चले गए, है ना, सदाराम जी थे, सदाराम जी से फिर कनीराम जी के पास गए स्वामी जी। तो सदाराम जी जो महाराज को दिया, तो ऊंट पे चलते थे उस समय, तो ऊंट पे बैठा के और स्वामी जी को ले गए। उनकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वामी जी एक बार भी नहीं रोए। बोलो आप। क्योंकि माँ ने कहा बेटा तुमको इन संतों के पास ही रहना है, इन्हीं से तुम्हारा जीवन है और इन्हीं के लिए तुमको मैंने कहा है। तो बस माँ की बात उन्होंने मान ली, और ऊंट पे बैठ के जा रहे हैं, और माँ है और गांव से अब जा रहे हैं हमेशा के लिए, लेकिन कैसे? तो स्वामी जी कहते हैं हमारा मानने का स्वभाव रहा जीवन में। चल गया? हाँ, हमारा मानने का स्वभाव रहा। तो इससे ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा अध्यात्म का मूल है, वो भगवान से मिलाती है। और सारे साधन, सब कुछ, गीता महाभारत सब कुछ करने के बाद भी यदि श्रद्धा पैदा नहीं हुई हमारी भगवान में, तो वहां रुक जाएगा मामला, वहां रुक जाएंगे। क्योंकि वो अकाउंट में श्रद्धा से होगा। स्विस बैंक के अकाउंट होते हैं ना, लोग कैसी मुस्कुराहट आई है स्विस बैंक के नाम। आपके हो थोड़ी होंगे, मुझे तो लगता, उम्मीद तो नहीं है क्या किसी का? हाँ, स्विस बैंक वाले हमारी गीता सेमिनार में नहीं आते भाई। हाँ, कोई आ गया हो मेरी,
तो स्विस बैंक में जो अकाउंट का जो मैचिंग होती है पता है किससे होती है? हाँ, आंख के रेटिना से होती है। ये रेटिना में इतना वैरायटी भगवान ने दी है। रेटिना में बताओ कि अभी तो हम 500 करोड़ है, हम 5000 हो जाए ना, 5000 करोड़, तब भी रेटिना नहीं मिलेगा किसी का। बोलो। तो ये श्रद्धा से हमारा अकाउंट मैच होता है। ये जो चीजें हम हो रही हैं सारी श्रद्धा से ट्रांसफर होती हैं, ऐसा भगवान ने बताया। और फिर 18वें अध्याय में तो भगवान ने सारी बातें दोबारा से तो ये जो बंदी कर देना इसको, तो भगवान ने सारी बातें दोबारा से बताई 18वें अध्याय में। और अंत में भगवान ने पटाक्षेप किया एक बहुत जबरदस्त बात से। क्या बात कही भगवान ने? आपको पता ही है। भगवान ने यही कहा कि मैंने तुम्हें धर्म का पालन करना तो सिखाया पूरे गीता में, लेकिन अब मैं कह रहा हूं एक अंतिम बात कि सारे धर्मों को छोड़ दो। किसके लिए? लेकिन किसके लिए? परम धर्म का पालन करने के लिए। क्यों? धर्मों का पालन का उद्देश्य यही है कि परम धर्म की प्राप्ति हो जाए हमें। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान में रुचि नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है, श्रम एव ही केवलम। गधे की तरह वेद ढोए, शास्त्र ढोए, कोई फायदा नहीं है, श्रम एव ही केवलम, है ना। तो भगवान ने ये उपदेश दिया लास्ट में, जो बड़ा जबरदस्त उपदेश है और थोड़ा सा अलग भी लगता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कैसी बढ़िया बात है ना। ऐसी बात भगवान ने कही। भाई तुम डिस्टर्ब मत करो यार, यहां पे क्या है यार, बाहर जाके बात करके आ, यहां मत कर बात, है ना, डिस्टर्ब मत कर भाई। तो ऐसा कह के भगवान ने कहा। और ये बात जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। और जो बात गीता के अंत में, वहीं से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए या हो गया, दोनों ही केस में हमारा करने लायक काम दो ही हैं। क्या? भगवान की आज्ञा का पालन। प्राय हमें सुख लेने की आदत पड़ी जाती है। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझें। सुख लेने की आदत हमारी पड़ जाती है। हमें सबसे सुख चाहिए, घर से, परिवार से, पत्नी से, पति से, पद से सुख लेना ही लेना, ये आदत पड़ी हुई है हमारी। इसी के कारण ये कुलामंडी खा रहे हैं हम 84 लाख योनियों में। सुखासक्ति इसे कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी ने अज्ञान को मूल जड़ नहीं बताया बंधन का, शास्त्रों में वेदांत में अज्ञान को मूल जड़ बताया। स्वामी जी ने कहा अज्ञान के पीछे भी सुखासक्ति है। यदि सुख लेने की आसक्ति नहीं हो तो अज्ञान नहीं होगा। हम फंसते हैं लोभ में, लोभ नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी हमको। तो हमारे जीवन में जो ये सुखासक्ति है ना, जिससे कि हम लगे रहते हैं कि सुख आए सुख आए, सत्संग में आके भी यही बनी रहती है। सत्संग में भी हमको, गीता में भी क्या चाहिए? वो चीज चाहिए जो हमको मजा दे, आनंद आ जाए, हमको मजा आ रहा है साहब। तो एक थोड़ा सा क्लास तो अपग्रेड हुई, लेकिन अभी बात बनी नहीं। बात कब बनेगी? जब हम अपने स्वरूप को समझें कि हमारा जो सुख है वो वैयक्तिक है ही नहीं, हमारा सुख भगवान के सुख में है। जब तक हमने अपने सुख को अलग मान रखा है, तब तक हम महान भूल में हैं। कोई भी पेड़ का अंग, पेड़ की डाली, पेड़ का पत्ता, पेड़ का फल, पेड़ का फूल, जड़ को छोड़ के और खुद का सुख चाहेगा, वो कभी भी फल फूल नहीं सकता। इस संसार वृक्ष की जड़ है श्री कृष्ण। उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा पालन में ही हमारा वास्तविक सुख है। ये बात समझ में आ गई तो हमको माने कि हमने पूरी गीता समझ में आई। और ये बात समझ में नहीं आई, खुद ही खुद की गाने गाए जा रहे हैं। पहले तामसिक सुख था, अब राजस हुआ, अब सात्विक हुआ। बात वही है, थोड़ा सा क्लास अपग्रेड हुई है, कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई, इसलिए अर्जुन ने लास्ट में कहा
कि मैं अब वो करूंगा जो आप चाहोगे। ये है असली बात। अब हमारे दिल में एक ऐसी लौ लग जाए कि यार मैं किसके काम आऊं, कैसे, और बदले में कुछ नहीं चाहना है, रिकॉग्निशन भी नहीं। मैं मेरे परिवार में है नंद भौजाई सास बहू कोई रिश्ता हो चाहे उसके लिए वो सबके काम आएगा। क्यों? उसको चाबी मिल गई, चाबी चाबी, पति पत्नी पत्नी पति सबके। क्या चाबी मिल गई? वो दूसरे को सुख पहुंचा के, और जो सुख मिलता है उसका टेस्ट कर चुका वो। अब जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक हम वास्तव में सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? सेवा के बदले में हम यदि कुछ चाहेंगे तो सामने वाला दे देगा क्या? बताओ, नहीं देगा। कभी देगा और कभी नहीं देगा। आप घर में समाज में यदि सेवा करो और बदले में चाहो तो मिल जाएगा क्या? कभी मिलेगा और कभी, तो सेवा हो जाएगी? कैसे होगी? नहीं होगी। सेवा कब होगी परफेक्ट? जब हमको सामने वाले से कोई आशा ही नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमको तो जो, हमें तो समझ में आ गई ना कहानी कि जड़ की सेवा से काम हो गया। तो अर्जुन ने यही बात कही कि आज्ञा पालन, आज्ञा पालन होता है सेवा से। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कही। जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, कृष्ण रे तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाशा। ये स्वरूप बताया हमारा चैतन्य महाप्रभु जी ने कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, यानी हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। दास का काम क्या है? मालिक बनना, सेवा करना। उसको यदि परम सुख चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो होना पड़ेगा भगवान की तरफ। किंकर कहते हैं ना, दास को किंकर कहा भागवतम में। दासियों ने, गोपियों ने अपने आप को क्या कहा? किंकरी। किंकरी का आप गोपी गीत पढ़ें तो किंकर क्या है? किंकर ये है, सेवक में और किंकर में मूलभूत फर्क है। सेवक है, धोबी है, झाड़ू वाला है, उसका एक टाइम है और एक स्पेसिफिक सेवा है, वो करेगा और चला जाएगा। किंकर कौन है? किंकर 24 घंटे का नौकर है, और सेवा भी स्पेसिफाइड नहीं है। देखो क्या क्या जबरदस्त बात है। किंकर शब्द बना किम करोमि किम करोमि किम करोमि, हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। जैसे हनुमान जी हैं, जब लंका में जीत के गए तो सबने देखा यार हनुमान जी सबसे ऊपर रहते हैं यार, ये हमारा कहीं नंबर नहीं लगने देते। तो सबने प्लानिंग कर ली और सबने जो है सेवा बांट दी और हनुमान जी को आउट कर दिया। सुनिए ना कहानी आपने, चारों भाइयों ने मिलकर, सबने मिलकर राम जी की सारी सेवा बांट दी। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने कहा हमारी क्या सेवा? कि सारी सेवा खत्म हो गई, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा है। बताओ, हनुमान जी को उड़ा दिया विकेट। लेकिन हनुमान जी कम थोड़ी है। हनुमान जी का इसमें चुटकी बजाने की सेवा है क्या? कि नहीं, इसमें कि हमारी वही सेवा है साहब। ये किंकर है। जीवन में जिस दिन किंकर वृत्ति आएगी कृष्ण के प्रति, बहुत अलग चीज आ जाएगी। यहां आके पटाक्षेप होता है भगवान की इस संपूर्ण गीता का, जिसको कि संजय बोलते हैं एक श्लोक में, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयार भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। है जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वह चार चीजें अपने आप होंगी। ध्रुवा नीति, ओहो, हम अपने जीवन में कई बार निर्णय नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे निर्णय होते हैं, बाल बच्चों के, शादियों के हैं, बेटे के, मकान के, 50 तरह के भौतिक निर्णय भी होते हैं। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कैरियर को लेके। कृष्ण को यदि हम अपने साथ रखें तो ये पक्की बात है कि हमारी जो नीति होगी वो ध्रुव होगी। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। अपने आप कृष्ण वो बुद्धि देंगे हमको, जिससे कि हम वो सही निर्णय ले पाए। ये चमत्कार है, ये इसको हम करके देखें, है ना। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं। हम लोगों का इस तरह से रहेगा कि हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे खुल के। तो पहला सेशन तो पूरा हो गया, मैं दूसरा
सेशन शुरू करूंगा उससे पहले आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य कर लें। हाँ बताएं, कर लेने चाहिए। इनको माइक दो पहले, एक मिनट माइक से बोल दो जिससे आपको प्रश्न सुनाई पड़े सभी को। हरे कृष्णा आचार्य जी। एक होता है कर्मों का फल, हम लोग कहते हैं कर्मों का, हम लोग शुरू से यही पढ़ते आए हैं, लेकिन ये होता है विधि का विधान, और जो लिखा है वही होगा। तो उसको कब वो फॉलो कब करते हैं, या कर्मों के हिसाब से ही तो हम लोग का सब बना हुआ है, तो विधि का विधान और जो लिखा है वही। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप क्या नाम है आपका? मेरा बबीता घोषाल। कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ। क्या बात है भाई, ताली बजाओ उनके लिए। ये बहुत ही सिंसियर है, और ये प्रश्न बता रहा है कि ये चीज़ों को सुन भी रही हैं और सुन ही नहीं रही हैं, उसको कुछ आगे समझना और बढ़ना भी चाह रही हैं, है ना। विधि का विधान और कर्मों का फल एक ही बात है, ठीक है। हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है, बहुत कुछ निश्चित है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, उसमें हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। यदि शास्त्र की भाषा में इसी बात को मैं कहूँ तो हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। मनुष्य जीवन में अर्थ और काम में प्रारब्ध की बलवत्ता है, यानी अर्थ और काम में हमको जो कुछ मिलने वाला है, जो कुछ हमारे साथ होने वाला है, उसमें विधि का विधान ही ज्यादा काम करेगा, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा काम, यानी हमारा धन संपत्ति, हमारा मान सम्मान, हमारी पत्नी पति, हमारी एजुकेशन, हमारा स्टेटस, 50 चीजें जिनके लिए हम मरे रहते हैं पूरी जिंदगी, ये पहले से डिसाइडेड हैं। इसमें बहुत ज्यादा समय और सामर्थ्य खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिसाइडेड है। डॉक्टर बनना भी डिसाइडेड है, ऐसा मान ले। हमारी बिटिया को ये लग रहा है कि फिर मैंने क्यों पढ़ाई करी, मैं तो वैसी बन जाती। हाँ, धर्म और मोक्ष, ये जो 2 फील्ड हैं, इसमें प्रारब्ध का रोल है लेकिन बहुत कम है। जैसे कि हमको सत्संग मिलता है, वो हमारी चाहना से कम मिलता है, धक्का देके ज्यादा मिलता है। ये धक्का आता है प्रारब्ध से। लेकिन अब उस सत्संग को कितना आगे लेके जाएंगे हम धर्म और मोक्ष के क्षेत्र में, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है। तो यानी हमको अपना समय, सामर्थ्य और कर्म किस क्षेत्र में ज्यादा लगाना चाहिए? धर्म में, और यही गुंजाइश है मनुष्य जीवन में, इन्हीं में गुंजाइश है। अर्थ और काम में गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेंगे, नया प्रारब्ध बनेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नया भी प्रारब्ध बन जाता है, लेकिन बहुत गुंजाइश नहीं है। मेरा निवेदन यही है कहने का और शब्दों में, कि हम मेहनत करके टाटा, बिरला और अंबानी नहीं बन सकते। आप देखते भी होंगे कई लोगों में कोई बुद्धि नहीं होती है, लेकिन पैसा उनके पास अपार होता है। डिसीजन वो ऐसी ले लेते हैं, है ना, तो चमकती है किस्मत, वो मानता है कि मेरी बुद्धि का कमाल है। कुछ नहीं है भाई। कई ऐसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जिनको पूरा नॉलेज है, और वो बहुत ही कैलकुलेशन करके इन्वेस्ट करते हैं और पट्टा ढार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में और काम में किससे हमको, किस रिश्ते से कितना सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब कर्मों के अनुसार डिसाइडेड है, ठीक है ना। इसमें हम बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसमें होनी बलवान है, उसमें होनी उतनी बलवान नहीं है। वहां पे स्वतंत्रता मिली हुई है। मेरे ख्याल से क्लियर है, या आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो और क्लियर करूं मैं? बताएं तो बताएं, कंफ्यूजन है तो हाँ तो बताएं। मैं ये कह रहा हूं, हाँ नहीं समाधान हुआ या नहीं? मैंने आपसे कह दिया ना, अर्थ और काम के क्षेत्र में जो लिखा है वही होगा। बता दिया ना मैंने आपको। या आपको और दूसरे शब्दों में कहूं तो आप अपने पति को चेंज नहीं कर सकती। मैं अपनी पत्नी को चेंज नहीं कर सकता, चाहूं तो भी। मैं तो लाख चाहूं। भगवान ने दुनिया की जो सबसे बढ़िया पत्नी है वो मेरे को दे दी, बेस्ट से बेस्ट। वो मेरे पिता हैं और समर्थ पिता हैं। आज हम ही अपने बच्चे को अच्छा खिलौना दिलाते हैं, खराब दिलाते हैं क्या?
तो उन्होंने जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन था वो मुझे दे दिया। ये तो मेरी बुद्धि है, मेरी मूर्खता है कि मैं चाह रहा हूं कि कोई और अच्छी होती, हो ही नहीं सकती। होती तो दे नहीं देते क्या? क्या कमी है उनके पास? जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था वही दिया है मुझे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें होनहार बलवान है। ठीक है, अब गीता आपने सुनी और आगे जाके आप इस किताब को घर पे जाके और पढ़ें, गहरे में उतरें और अपने जीवन को संयमित बनाएं, या इसको लाल कपड़े में बांध के और भगवान की अलमारी में रख के और कोला मंडी खा जाएं रोजाना सामने। ये आपके हाथ में है ना। कई लोग कहते हैं हम गीता की बहुत इज्जत करते हैं, लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती जलाते हैं और साष्टांग दंडवत देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भगवान रोकने नहीं आ रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए। हाँ डॉक्टर साहब बताएं। कर्मों का, सारे जन्मों के प्रारब्धवश कर्मों का क्या इस जन्म में नाश हो सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब बहुत गहरा जा रहे हैं इसका मतलब। देखिए मैं आपको एक बड़ी रहस्य की बात बताता हूं। ये प्रारब्ध भगवान की प्राप्ति में कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये है ही फर्जीवाड़ा टोटल। प्रारब्ध किसका है? प्रारब्ध जीव का है। आज मैं कहूं, मेरे पास मैसेज आता है एसबीआई से, एसबीआई के कुछ ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं उसको अपना अकाउंट समझता आ रहा हूं, उसमें आज 5 करोड़ रुपए जमा हो गए, तो मेरे को कितनी प्रसन्नता हो रही है। और मेरे को पता चल जाए शाम को कि ये अकाउंट नंबर तो मेरा है ही नहीं, ये तो फालतू के मैसेज आ रहे हैं। तो अब बताओ उस 5 करोड़ से मेरा कोई लेना देना है? हेलो, आत्मा करता है ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। कितना ही बड़ा लंबा प्रारब्ध हो, हमारा क्या लेना देना है? तो जिस दिन ये ज्ञान होगा, प्रारब्ध कितना ही हो, करोड़ों जन्मों का हो, साफ पाटिया। पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान की भक्ति में प्रारब्ध बाधक हो ही नहीं सकता। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे विषय मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। भगवान ने कहा पापी से पापी, दुरात्मा से दुरात्मा। मैं कह रहा हूं प्रारब्ध का, पापों का पहाड़ होना उसके सिर पे। भगवान कहते हैं यदि मेरी तरफ चलने का निश्चय कर ले, खत्म कहानी, एक झटके में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, अब भक्त की बात, वैष्णव की बात। मैं कहूं हम प्रारब्ध से डरें क्यों? भक्त तो नहीं डरता। आज यदि गिलास मैंने तोड़ा तो मैं पेमेंट कर दूं, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत है? या मैं कहूं कि यार तोड़ा तो मैंने, पांडे जी आप पेमेंट कर देना, ये क्या बात हुई यार? आपने तोड़ा है तो आप पेमेंट कर दो भाई। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मेरे ही कर्मों का जो मैंने पूर्व में, वही तो प्रारब्ध है, किसी दूसरे का तो नहीं है ना। तो भैया मेरे प्रारब्ध को मैं क्यों नहीं भोगूं? क्या दिक्कत है? भगवान से कह दो प्रभु आप भुगताओ, और ऐसा करो जरा इसको स्प्लिट मत करो आप, है ना, आगे मत ले जाओ। आप तो ऐसा करो, हाँ अभी कल्याण कर दो कि यार तू झेल जाएगा क्या, फिर मैं एक साथ बारिश करूंगा दुखों की, कि प्रभु अब आप ही ताकत देना, लेकिन हमको हमारी फाइल क्लियर कर दो आप। बस तो भगवान चाहे कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था। वो चाहे प्रारब्ध भुगताएं नहीं भुगताएं, क्या करें वो जाने, वो उनका डिपार्टमेंट है, हमारा कोई डिपार्टमेंट, हमारा क्या लेना देना है। चलिए गुड, अच्छा प्रश्न भाई, बहुत ही बढ़िया, बड़ी अच्छा लगा मुझे। ऐसे गहरे प्रश्न आते हैं तो थोड़ी प्रसन्नता होती है कि ठीक से सुना जा रहा है, और नहीं तो ठीक है रोटी हम भी खा लेंगे लंच में और शाम को सो जाएंगे, हमारा भी काम हो गया, तनख्वाह पक रही है हमारी भी। हाँ बताइए, उत्तराखंड से देवभूमि से दीपा जी, प्रणाम आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जैसे अभी 13वें अध्याय में भी और आपने भी कहा कि हम जानते उसको है जो होता है साफ। हाँ हेलो, हाँ तो हम जानते उसको जो दूसरा है। हाँ हम चश्मा नहीं है, क्योंकि चश्मे को हम जान रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है खुद को जानने की बात, आत्म तत्व को जानने की बात, तो वो तो हम स्वयं हैं, तो उसको कैसे जानें? हाँ बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही मुझे लग रहा था क्योंकि आप उच्च कोटि की साधिका हैं। देखिए स्वयं को स्वयं से ही जाना जा सकता है, यही तो मजा है। आज हमारे यहाँ इतने भक्त हुए, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, महापुरुष हुए, भगवान ही हुए, अवतार हुए, लेकिन क्या उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को ऐसे किसी को दे दिया कि ले ये ब्रह्म ज्ञान ले?
क्यों? कृपालु नहीं है वो, समर्थ नहीं है वो। ये ब्रह्म ज्ञान है ही ऐसा, इसमें कोई दूसरा सहायता तो कर सकता है, लेकिन चलना तो खुद को ही पड़ेगा। स्वयं से ही स्वयं को जानना होगा। कोई गुरु कान पकड़ के नहीं जना सकता, भगवान ही नहीं जना सके। तो स्वयं से स्वयं को जानना है कि फिर वो ज्ञान रूप हो गया, वो है ना, फिर वो त्रिपुटी बचती नहीं है। जैसे कि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज कहते हैं कि हमको यदि ऐसा लगे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, इसका मतलब अभी हम ज्ञानी पूरी तरह से, क्योंकि जिस दिन हम ज्ञानी हो जाएंगे उस दिन हमको ये पता नहीं रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। आप समझ रहे हैं? ये बात बहुत अलग तरह की अनुभव की चीज है। अब कैसे कहें इसको? जैसे कोई सरल व्यक्ति है और वो कहे भाई साहब हम तो बहुत ही सीधे हैं, तुम्हारी कसम। तो तू सीधा नहीं है भाई, क्योंकि तुझे पता चल रहा है कि तू सीधा है। अर्जुन को भगवान इसलिए कहते हैं गीता में अनघ, अर्जुन अनघ। अरे अर्जुन तू पाप रहित है, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं है कि मैं, अर्जुन का मतलब क्या है? सरल। अर्जुन को पता ही नहीं है मैं इतना सरल हूं। तो वो जब जानता है व्यक्ति खुद को, तो वो वही रूप हो जाता है, इसलिए उसको खुद को ही पता चलता है दूसरे से स्वयं। इसलिए भगवान को कहा सत चित आनंद स्वरूप। वो सत रूपी हो जाते हैं, वो चित रूपी हो जाते हैं, वो आनंद स्वरूपी हो जाते हैं, हम ज्ञान रूपी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को जान लिया, देख मैं बोरा ना, ऐसा नहीं है। चलिए और कोई? यस सर, इनको पूछ लेने दो एक बार, पहले इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, भक्ति और कर्म कांड में क्या अंतर है? देखिए, कर्म कांड में भगवान से प्रेम की महत्ता मुख्यता नहीं होगी, है ना। कर्म कांड एक रोबोटिक एक्सरसाइज है, वो दिखने में बहुत ऊंचा होगा। आजकल प्राय भक्ति की जगह कर्म कांड का ही प्रधानता है, बुरा मत मानना। भगवान ने गीता में कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फलम त्यागम, त्यागात शांति अनंतरम, है ना। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा 12.12 में। अभ्यास क्या है? कर्म कांड। अब मैं कोई घर में, समाज में, मेरी जाति में कोई परंपरा चल रही है, मैं कर रहा हूं, लोगों को जिमा रहा हूं, ढोल ढांगड़े बज रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, मौज हो रही है, भाव हो रहा है, उसमें भक्ति का पता जाता कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, हैं? दक्ष का यज्ञ है, बड़े विधि विधान से है, विधि सम्मत, वेद सम्मत है, बड़े बड़े देवता आहुति लेने बैठे हुए हैं, मजाक थोड़ी है वहां पे। सारे देवता बैठे हैं साक्षात। हम तो कहते हैं अग्निदेव पहुंचा रहे हैं, अरे काहे के पहुंचा रहे हैं, बैठे हैं साक्षात। लेकिन वो दक्ष यज्ञ में भगवान का प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम आदर, तो वो क्या रह गया? केवल एक कर्म कांड रह गया। उसका फल जैसा हुआ आपको पता है। तो कर्म कांड में विधि विधान की और कामना की मुख्यता है, और भक्ति में प्रेम की मुख्यता है ना। गोपियां विधि विधान का पालन नहीं करती हैं, लेकिन भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। और किसी का है? हाँ, डॉक्टर साहब का और है, बताएं। सत्संग, श्रवण और नाम जप, तीनों में उत्तम कौन है? फंसा दिया आपने तो। सत्संग सबसे उत्तम है। सत्संग से सब हो जाएगा। सत्संग से नाम जप भी हो जाएगा, श्रवण सत्संग है ही। स्वामी जी और सेठ जी का यही मत है। स्वामी जी ने भी यही लिखा है कि हमने भाई सत्संग से बहुत लाभ पाया है, हम अपने जीवन में सर्वोच्च सत्संग को ही प्रधानता देते हैं, है ना। नाम जप भी करा देगा वो सत्संग। सत्संग को नहीं छोड़े यदि कोई। और जब उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भागवतम में उपदेश दिया, तो उद्धव गीता जो कि गीता से भी बड़ी है, उसमें भी भगवान ने यही बात कही है कि सत्संग को मैं सभी बीमारियों की दवा मानता हूं। सत्संग से सब काम हो जाएगा। देखिए, भक्तमाल परम श्रद्धेय नाभाजी ने लिखा, उनके सामने 4 थे और चारों एक से एक बढ़ के हैं। कौन? भक्त है, भक्ति है, भगवान है और गुरु है। अब बताओ किसको कम बताओगे और किसको ज्यादा बताओगे? $1 मिलियन प्रश्न है ये।
भगवान से ऊपर कौन है बताओ? और गुरु से ऊपर कौन है? और इनकी भक्ति और भक्त। लेकिन नाभाजी ने पूरा विचार करके और भक्त को सब भक्त परत्व कर दिया उन्होंने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। कितना स्पष्ट है, सारे संतों का मत ये क्या था, भगवान और कै भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों को भगवान से भी ऊपर बताया है। स्वामी जी ने कहा अंतर्यामी गर्भगत दो पूजे जाए। यदि हम जो गर्भवती जो माता है उसकी यदि हम पूजा कर रहे हैं, उसको हम जो है खाना खिला रहे हैं, उसका पोषण का ध्यान रख रहे हैं, तो खाना तो उसको खिला रहे हैं लेकिन पोषण उसके बच्चे का भी हो रहा है। इसलिए भक्त का यदि हमने संग कर लिया, सत्संग कर लिया, भक्त का पोषण कर दिया, तो भक्त के हृदय में कौन बैठे हैं? तो भगवान की पूजा फोकट में हो रही है। चलिए, श्रवण का उद्देश्य क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उद्देश्य हर चीज में, साधन कोई भी होगा उसमें उद्देश्य डिपेंड करेगा। अब आपने आपकी दुकान पे कब्जा कर लिया और आपने कहा कि मैं 6 लाख नाम जप करूंगा, और दुकान छूट गई तो बिक्री कर दी आपने। तो नाम जप कोई खराब चीज है, कोई छोटी चीज है, लेकिन आपने क्या किया, आपको होश नहीं है। पारसमनी का पत्थर है, उसे चटनी पीस रहे हैं और खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई साहब गरीब हैं हम तो। अरे तो मरो, कुआं में जाओ कहीं। ये पारसमनी है जैसे चटनी पीस रहे हो। भगवान क्या क्या करें, तुम्हारी खोपड़ी बैठे हैं, क्या करें? पारसमनी दे दी हमको भगवान ने, नाम जब दे दिया, भक्त दे दिए, भक्तों की कथाएं दे दी, और हम इनसे जो है बिक्री कर रहे हैं, दुकान संभाल रहे हैं, संसार को ठीक कर रहे हैं, शरीर को सही। कई लोग कहते हैं भाई साहब गीता में आए ना, जब से हम नाम जप कर रहे हैं हमारा तो स्वास्थ्य बहुत सही रहने लग गया। मैं चल बहुत अच्छा है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन ये इसकी असली वैल्यू नहीं है भाई। इस शरीर को कब तक स्वस्थ रखोगे? कब तक? अंत पंत तो जाएगा। तो नाम जप की बिक्री इसलिए करेंगे क्या? इसलिए नहीं करेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। बताएं प्रभु, बताएं फटाफट, चलिए लास्ट। हाँ, कर्मों के हिसाब से मनुष्य का जन्म नहीं होता। ठीक है, इनका प्रश्न है कर्मों के हिसाब से क्या मनुष्य का जन्म होता है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कर्मों के हिसाब से मनुष्य का जन्म नहीं होता। प्रश्न आपको उल्टा लगा होगा, उत्तर है ना? हाँ, अब मैं बता रहा हूं, आपने उत्तर पूरा नहीं होने दिया। मनुष्य का जो जन्म होता है, जो उसको योनि मिलती है, वो मिलती है अंतिम चिंतन के अनुसार। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद भाव भावता। भगवान ने बता दिया गीता में 8.5 और 6 में। तो फिर कर्म का क्या लेना देना है? उस योनि में जो सुख दुख मिलेंगे, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलेंगी, वो कर्म के अनुसार मिलेंगी। ठीक है, एक तो कुत्ता मर्सिडीज में घूम रहा है और हमको मारुति 800 ही नहीं मिली पूरी लाइफ यार। बोलो, वो कुत्ता और हम कौन है? कौन बढ़िया? चलिए, हरे कृष्णा। तो हमारी बात तो हो ही गई है। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा सांख्य योग ले लेता हूं आपसे। अर्जुन विषाद योग की बात हो गई ना, अर्जुन विषाद योग हमने अच्छे से समझा। अब इसमें बस एक खास बात मैं ले रहा हूं। अर्जुन युद्ध करने आते हैं, भगवान सारथी हैं उनके, हम भगवान को सारथी बना लें। पहले अध्याय से एक तो हम ये सीखें, आज से भगवान को नए जो आए कम से कम, ये पुराने लोग तो हमारी ज़्यादा बात सुनते नहीं है, आप नयों से मेरा निवेदन है आप सुन लो, हैं? हाँ, सुनते हैं क्या? सुनते हैं तो चलो पुराने भी सुने। तो भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लें अपना, यानी उनसे मार्गदर्शन मांगे, अकेले में मांगे, सबके सामने मांगे, गीता से मांगे, हैं? और
भगवान को जब सारथी बनाएंगे तो जिस समय जो चीज की जरूरत होगी वो मिल जाएगी। अर्जुन ने यही सारथी बनाया, इससे पहले नहीं बनाया, इससे पहले दोस्त माना था भगवान को। तो भगवान को ने अर्जुन को जब जरूरत पड़ी तब गीता दे दी और खुद गुरु रूप में आ गए। अब बताओ, यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो यदि जरूरत हो, वैसे तो गीता ही हमारा मंत्र है, भगवान कृष्ण गुरु है ना। आज के जमाने में कहां ढूंढने जाओगे, फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा है, और मिल भी जाए कोई सच्चा गुरु तो पहचानने की हमारी ताकत नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को गीता सुना दी जब जरूरत पड़ी, और जबरदस्ती सुनाई। बोलो, अर्जुन ने कोई एप्लीकेशन लगाई? अच्छा, अर्जुन को कोई आइडिया भी है? आप सुनना इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गर्भ में कोई बच्चा है और वो दिसंबर में आएगा बाहर, ठीक है, या नवंबर में सितंबर में आएगा, उसकी माँ उसके लिए वो बुन रही है सिलाइयों पे, क्या बोलते हैं वो, ऊन से स्वेटर बुन रही है। बोलो, आपने देखे होंगे ये सीन? आपने तो किसी को मौका दिया नहीं होगा कि कोई देख ले आपको, लेकिन आपको तो दिया ना समाज ने मौका। अरे आपने तो देखे हैं ना ऐसे सीन, तो आपने भी मौका दिया है क्या दूसरे लोगों को कि वो देख लें, आने वाली पीढ़ी को कि वो आपको देख ले? आपने नहीं दिया मौका, हाँ खुद ही देख लिए। हाँ, रेडीमेड तो क्यों नहीं आएंगे? जब मौका नहीं दोगे तो रेडीमेड आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये देख उल्टी बात करते हैं। मतलब रेडीमेड आने लग गए इसलिए आपने छोड़ा है, ऐसा है, या आपने छोड़ा है इसलिए रेडीमेड आ गए? पकड़ो जरा चीज को। हाँ, अब वो उत्तर उल्टा आ रहा है, उत्तर उल्टा। मतलब आदमी खुद के ऊपर तो उंगली दिखाना ही नहीं चाहता। तो अब वो बच्चे के लिए स्वेटर बुना जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या बच्चे को थोड़ा सा भी आइडिया है कि स्वेटर क्या चीज होती है? अच्छा, सर्दी के बारे में कोई आइडिया? और उसका इंतजाम हो रहा है। अब बताओ, हम इतने चालाक लोग हैं, हमको पता है हमको गुरु चाहिए। अच्छा, गुरु चाहिए, तेरा गुरु से उद्धार होगा? तो इतने गुरु हैं और इतने चेले, सबका उद्धार हो गया? अरे जिसका आइडिया नहीं है, गुरु तो छोड़ो, जिस चीज का भगवान वो भी देने को तैयार हैं। यदि हम केवल और केवल भगवान की तरफ चलने का निश्चय करें तो ये अर्जुन विषाद योग से हमको सीखने को मिला। भगवान ने जबरदस्ती, अर्जुन तो कह रहे हैं जरा लाओ दिखाओ मेरे को कौन कौन युद्ध में आए, अभी करता हूं। योत्समानन अन्वेक्षेयम यते अत्र समागता धातराष्ट्रा युद्धबुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। खत्म कर देता हूं मैं इन सबको, कौन कौन दुर्योधन के पक्ष में आए। भगवान जबरदस्ती कहां खड़ा कर देते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने, जिससे कि अर्जुन चले जाए डिप्रेशन में। भगवान ने अर्जुन को डिप्रेशन में डाला है। हेलो, हाँ, अर्जुन को डिप्रेशन में आने वाले, कोई पहली बार युद्ध लड़ रहे हैं, भगवान ने उनको डाल दिया। क्यों? हमारी खातिर। बोलो, कितना प्रेम करते हैं हमसे। हमारी खातिर उन्होंने अपने सखा को डिप्रेशन में डाल दिया, जिससे कि वो क्या सुनाए? किसके लिए? हमारे लिए, अर्जुन के लिए नहीं। हाँ, अर्जुन के लिए नहीं, ध्यान रखना। अर्जुन नर नारायण के अवतार हैं। धर्म और मूर्ति, धर्म की 13 पंथ नहीं है। दक्ष प्रजापति की कन्या है, उसमें से 13 कन्या उन्होंने इनको है ना, सॉरी दक्ष प्रजापति की नहीं, प्रसूति और दक्ष की कन्या ही है शायद। कर्दम देवूति जी की 9 कन्याएं उनमें से नहीं है, और आकुति और उनकी हैं, और चलो जो भी है। तो धर्म की 13 कन्याएं, उसमें से मूर्ति जो है, धर्म और मूर्ति, इनसे भगवान नर नारायण आए हैं। तो वो तो नर नारायण है भाई। अर्जुन को कोई गीता वीता की जरूरत नहीं है। किसके लिए गीता प्रकट हुई है? हमारे लिए, है ना। अब अर्जुन लेकिन गीता नहीं सुनना चाह रहे हैं। देखो आप, देखो, युद्ध भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते हैं। आज यदि समाज में सबसे ज्यादा हालत खराब है तो वो यही है कि हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना। हम समाज में संत के रूप में, हेडमास्टर के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में, अधिकारी के रूप में, घर में पिता के रूप में, सेवक के रूप में, मालिक के, जहां भी हम जैसे भी हम अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते। ऐसा आलस, ऐसी अकर्मण्यता, ऐसी बेहोशी हमारे छा गई है। हम अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य। ये जो सामाजिक ताना बाना और परिवार की जो व्यवस्था टूट रही है, इसके पीछे और पीछे कारण सिर्फ यही है। रिश्तों में जो दरार है, इसके पीछे भी कारण यही है
कि हम अपना जो कर्तव्य वो तो करना नहीं चाहते, दूसरे से जो चाहिए वो हम लेना। अर्जुन का भी यही है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अपने आप को बड़ा त्यागी दिखाते हैं कि मेरे को युद्ध चाहिए ही नहीं, मेरे को राज्य चाहिए ही नहीं। ऐसा अपने आप को ऐसा त्यागी समझते हैं जैसे कि युद्ध कोई राज्य के लिए हो रहा। अरे युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म की संस्थापना के लिए। यदि बुराई को खत्म नहीं किया आज, वो बुराई विकराल रूप धारण करेगी और सारे समाज को ताने को छिन्न भिन्न कर देगी। भगवान ने इस पे जोर है गीता का। अधर्म को भगवान ने ढा दिया, चाहे वो खुद का भाई हो, खुद के पुत्र हो। 56 करोड़ यदुवंशियों को ढा दिया भगवान ने। आप सोचो, जिस भीष्म जी के महाप्रयाण में भगवान खुद पहुंच जाते हैं बिना बुलाए सभी ऋषि मुनियों को, वो अधर्म के पक्ष में खड़े उन भीष्म जी को भी ढा दिया भगवान ने। ये भगवान की कर्म करने की शैली है। राग और द्वेष से बिल्कुल अलग है भगवान। देखो आप किस तरह से कर्म करते हैं। हम अपने पुत्र के सामने ही बिलबिला जाते हैं, है ना, उसको उचित दंड नहीं दे पाते, उसका उचित नहीं, हम तो मर जाते हैं कतई, तू तो मेरा ही है, मेरा ही है। भगवान कैसे हैं आप सोचो। 3 करोड़ 10 लाख तो टीचर थे यदुवंशियों के, 3 करोड़ 10 लाख तो ट्यूटर थे, ट्यूटर। इतना बड़ा यदुवंश था। 56 करोड़ यदुवंशी हैं, भगवान ने सबको खत्म कर दिया। अब अर्जुन तो गाने गाता है पूरे, है ना, हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और डिप्रेशन में चला जाता है। और अंत में अर्जुन भगवान को शरणागति कर देता है कि भैया हम तो युद्ध नहीं करें। भगवान तब भी कुछ नहीं बोलते, फटकारते हैं पहले अर्जुन को। भगवान बहुत बुरा फटकारते हैं, और फटकारने से अर्जुन को कुछ समझ में आती है बात। हाँ, आजकल ये हथियार हमने बंद कर दिया। हम तो प्रेम की और प्यार की चाशनी चटा रहे हैं बच्चों को। घर में हमारे बात हो रही थी ऐसी किसी मैटर पे, तो बच्चे को जिद कर रहे थे, तो हमारे बड़े भाई साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटा ये जिद तो हम भी करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई यार हमारी। मतलब एप्लीकेशन लगाने की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम ये चाहते हैं। यह हालत थी। और तुम तो जो है ठोक के कह रहे हो और सीना तान के कह रहे हो, और अप्रूवल की भी इंतजार नहीं कर रहे हो कि नहीं हम लेके ही रहेंगे। क्यों? प्रेम और प्यार। तो भगवान ने प्रेम प्यार नहीं किया अर्जुन को, भगवान ने तो थप्पड़ लगाया अर्जुन को। कुतस्त्वा कश्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम। अरे अर्जुन क्या क्लैब्यम स्मगम पार्थ है, कहां से कायरता तेरे में आई है। तब अर्जुन को चेत होता है थप्पड़ खा के। ये थप्पड़ बड़े काम का है ना। मेरे एक अंकल जो है CMHO रिटायर हुए डॉक्टर, उस जमाने के सन 65 में डॉक्टरी में गए। वो एक बार शादी में बता रहे थे, इसलिए मुझे याद आ गया। पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए लेकिन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मतलब हमारे पिताजी बड़े बड़े घर में, कि इनके थप्पड़ ने मुझे डॉक्टर बनाया है। मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने हेक दिया तमाचा, है मटरगश्ती करता है, PMT नहीं करूँगा, मैं जी नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि उस थप्पड़ से मैं डॉक्टर बन गया। देखो आप, अर्जुन को पढ़े दो श्लोकों में दो पढ़े, तो अर्जुन भगवान के वास्तव में शरणागत हुए। शरणागत की क्या बात है कि पहले तो एक्सेप्टेंस कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, हम अपने आप को टटोलें, हमारे पास पद है, डिग्री है, अनुभव है, बाल सफेद हो गए हमारे। मैं पीछे वालों को देख के कह रहा हूं, तो किसी की सुनने की गुंजाइश है? हाँ, बहुत कम है। ये जो अनुभवी लोग होते हैं ना, ये किसी की नहीं सुनते पट्टे। हालांकि इनका अनुभव कैसा होता है, इनका अनुभव ऐसा होता है कि एक ही अनुभव को इन्होंने 35 साल तक ढोया है। हाँ, उसी फाइल को 35 साल लिखा है। अरे उस फाइल को तो तू 2 महीने में लिख ले, सीख ले। नहीं, उसी को कहते हैं हमारा 40 साल का अनुभव है, 40 साल का। तो ये जो ऐसी जो वृत्ति है, ये दरवाजे को बंद कर देती है कि कुछ भी आए उसमें से। अर्जुन एक्सेप्टेंस दे रहे हैं सबसे पहले। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम।
अर्जुन पहले तो शरणागत होते हैं, पूछते हैं प्रभु मुझे बताओ मुझे क्या करना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे जरूरत है आपकी, मेरे पास नॉलेज नहीं है। ये पहली चीज है जो हमारे लोगों को चाहिए। हमको लगता है हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत अनुभव है, और गीता के 2-4-5 श्लोक याद हैं, कोई एक आध दो ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो उन भाई साहब को तो नीचे उतारना बहुत मुश्किल है। उनकी तो टांग से लटक जाओ ना आप, तब भी नीचे नहीं आए वो। हाँ, ये अर्जुन और भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान उनको उपदेश देना शुरू करते हैं, और पहला उपदेश भगवान यही देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी। ये पहला उपदेश क्यों है? सोचो आप, कितना कठिन उपदेश है ये। अपने आप को शरीर से अलग हटा के देखना कोई आसान काम तो नहीं है। हमारा अनुभव ऐसा है कि हम शरीर नहीं है, तब भी हम मानते नहीं है। कितने जिद्दी लोग हैं, सोचो आप। भाई शरीर में और मेरे में कोई संबंध नहीं है। बोलो ये कैसी बात है? वेदांत की पहली बात है ऐसे उच्चानन व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानु सोचंती। पंडिता भगवान ने ये बात कही उपदेश में। क्यों कही ये बात? क्योंकि जितने भी अज्ञान, सुखासक्ति, जो भी बंधन की सारी जो बीमारियां हैं, मोह, वो इसी कारण है कि हमने अपने आप को शरीर मान। आराम किसको चाहिए बताओ? शरीर को। इज्जत किसको चाहिए? सबको, शरीर को। शरीर यदि हमारा इससे संबंध टूट जाए, जो कि टूटा ही हुआ है, अनुभव में आ जाए, तो हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने ये बात कही, तू चाहे कर्म योग में जा, चाहे ज्ञान योग में जा, चाहे भक्ति योग में जा, ये बात तेरे को माननी पड़ेगी। जानने की बात नहीं है, अभी माननी पड़ेगी। क्योंकि गीता में आया है मानना जानने से कमजोर नहीं होता। वेदांत में जानने पे बहुत जोर है, हम लोग गीता में मानने पे ज़्यादा जोर देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मानोगे तो सच्ची बात को जानोगे, क्योंकि भगवान वो हैं जिनको जाना नहीं जा सकता। वो जनाएंगे तो जाना जाएगा। सोई जाने होते ही दे ही जनाऊं जाने, जानत तुम्हें ही हो जाए। तो भगवान ने कहा तू मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं। तो अब ये जागृति हम हमेशा बनाए रखें। हमेशा भूख लगे खा लें, नींद आए सो जाएं, माला पहने पहन लें। लेकिन माला किसको पहनाई जा रही है? आपको, शरीर को। ये जागृति 24 घंटे रहे। मैं आपको हर बार उदाहरण देता हूं, इस बहाने तायल साहब को मैं याद करता हूं। हम जब भागवत का कोर्स कर रहे थे 5 साल का, तो परम श्रद्धेय तायल साहब जो भागवत हमें पढ़ाते थे, तो बीच में वो, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती थी, तो बीच में वो कहते, अरे संतोष जी या कोई भी होता, अरे ऐसा करना, इस शरीर को जरा पानी पिलाना, प्यास लग रही है। मेरे को बहुत अजीब सा लगता मैं कि ये सर क्या बोलते हैं यार, मतलब फालतू ही ऐसे बोलते हैं। उठ, इस शरीर को प्यास लगी है। इस शरीर को प्यास क्या लगी है? ये बोलो ना मुझे प्यास लगी है, मैं लाता हूं पानी अभी। इस शरीर को प्यास लगी है। अब ये क्या है शब्द? ये शब्द, ये जागृति है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से यदि अटैचमेंट हुआ, यहां पर जो आपको मान बढ़ाई मिल रही है, यहां पर जो सारी चीजें मिल रही हैं, यदि आपने अपनी मान ली तो पिटाई निश्चित है। जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, तो कोई गधा उस यात्रा में आगे चल रहा हो, और जगन्नाथ जी जब हैं यात्रा है, तो बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े मठाधीश सब दंडवत देते हैं साष्टांग वहां पे। और वो गधा जो है ये समझ रहा हो कि वाह यार, ये तो हमने अपने आप को जाना ही नहीं, हम तो वास्तव में कोई चीज है यार, कोई कम चीज है हम। देखो आप क्या हो रहा है, मतलब हम तो समझ रहे थे हम तो यूं ही हैं, हम यूं नहीं है, हम तो बहुत खास। अब वो यदि गधा ये समझे कि ये सब जो है मेरे लिए हो रहा है, अब उसकी क्या हालत होगी जब वो जाएगा वहां से, तो उसकी पिटाई होनी है वहां पे। तो हम इस संसार में प्रारब्ध बस, कृपा बस, सत्संग बस, हमको कुछ यहाँ मान बढ़ाई, कुछ हम में स्किल आ जाती है इस शरीर में, तो हम क्या समझते हैं ये सब हमारा नहीं है भाई।
ये सांख्य योग भगवान ने बताया। और फिर भगवान ने कर्म योग बताया इसी अध्याय में। कर्म योग में जो मुख्य बात है वो ये है, सबसे पहले भगवान ने एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात कही, ये बहुत जरूरी है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में एक निश्चयात्मक बुद्धि के बारे में कम से कम 100 बार से ज्यादा लिखा है। क्यों? समझें इस बात को। संकल्प में ही शक्ति है। जिस दिन आपके जीवन में यह निश्चय आ गया कि अब ये जीवन गीता की तरफ चलाना है, उस दिन ही आप साधक हैं, उस दिन ही आप आगे चल पाएंगे। वरना तो यदि संकल्प कमजोर है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सिद्धि भी टारगेट की संकल्प से ही होगी, क्योंकि सृष्टि संकल्प में है। ये संकल्प की ही शक्ति है कि भगवान 9वें अध्याय में दुराचारी को भी भगवान साधु कह देते हैं। दुराचारी को भी भगवान साधु कह देते हैं। उसने एक भी अच्छा काम किया नहीं, लेकिन उसने काम करने के पीछे का जो मूल है वो पकड़ लिया। उसने कह दिया कि नहीं, सम्यक व्यवसितो इसे। ऐसे ही आज यदि आप ये कर लें, आज ही कर लें कि कुछ भी हो जाए, नौकरी जाएगी रहेगी, समय मिलेगा नहीं मिलेगा, शरीर सही रहेगा नहीं रहेगा, गीता नहीं छोड़ूंगा यार, मैं स्वामी जी का सत्संग नहीं छोड़ूंगा, मैं गीता तो पढ़ूंगा, एक से लोग सुनूंगा, चाहे गीता का प्रचार नहीं छोड़ूंगा मैं मरते मरते भी। ये आप निश्चय कर लेंगे, ये निश्चय 20 साल की साधना से भी आगे आपको रख देगा। और ये निश्चय नहीं हुआ तो डुगडुगिया डुगडुगा चलते रहो, डुगडुगी बजाते हो, थोड़ा मोटा करते हुए, है ना, बैठेगी नहीं बात। संकल्प से बात बैठेगी। कर्म योग की शुरुआत में भगवान ने जो निश्चयात्मक बुद्धि की बात कही वो यही है कि निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो कर्म योग शुरू होगा, वरना कर्म ही कर्म होंगे, उत्तम से उत्तम कर्म होंगे, सुंदर से सुंदर कर्म होंगे। लोग मठाधीश बना देंगे, करोड़ों लोग फॉलोअर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, सब जगह छा जाओगे, योग नहीं होगा। अब कर्म योग में भगवान ने जो बात कही, जो व्यवधान होता है वो व्यवधान होता है हमारे विषय चिंतन से, सुख से, सुख भोग की कामना से, सुखासक्ति से। ये हमारा पतन करता है। ये हमारी इंद्रियां जो जाती हैं ना भोगों में, ये हमारा पतन कर देता है। और पतन ही नहीं करता, भगवान ने कहा यदि चिंतन भी हो तो सर्वनाश हो जाएगा। 2.62 और 63 में भगवान ने ये बात कही कि सिर्फ हमने भोग का चिंतन किया, अभी बैठे तिलक लगा के और चिंतन चल रहा है, गड़बड़ किया कुछ नहीं है, सिर्फ चिंतन है, नजर भी नहीं डाली, मान लो चिंतन हो रहा है, लेकिन चिंतन में भोग हो रहा है। भगवान कहते हैं सर्वनाश करा देगा। ध्यायते विषयान पुंसै संगस्ते सुसंग संजायते संजात संजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशात और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। खत्म कहानी। किससे शुरू हुआ? सिर्फ विषय चिंतन से। इसलिए भक्तों का संग, सत्संग, गीता, नाम जप, इसकी दीवार खींच दो चारों तरफ। विषयों का चिंतन का हमारा स्वभाव इतना पुराना है, कहीं से भी लीक पोल छोड़ी और ये भाई साहब तैयार हैं जाने को, कवाड़ा कराने को। इनको लगातार डोज देते रहो, गीता क्लास की, गीता प्रचार की, गीता पढ़ने की, सत्संग, डोज देते रहो इसको। ये डोज देते देते ये इनको तब साल में 6 महीने में थोड़ा सा आनंद आएगा, तब ये भाई साहब भागना छोड़ेंगे। आप सोचो एक गीता सेमिनार कर ली तो हम तो हो गए बल्ले बल्ले, कुछ नहीं, ये मन को छोड़ा आपने, भाग जाएगा। तो ये कामना को भगवान ने, विषय चिंतन को कर्म योग में खास बाधक बताया। यदि इस पे हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो जो है हम अच्छे से कर्म योग कर पाएंगे। भगवान ने यही कहा लास्ट में, वही मनुष्य हैं जो जगे हुए हैं, जो इस तरफ लगे हुए हैं, वही मुनि हैं। और जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं वो दिन में भी सो रहे हैं और रात में भी सो रहे हैं, वो जगते हुए भी सो रहे हैं, वो जग ही नहीं रहे, वो तो ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। चाहे वो अंबानी बने, कुछ भी बने, वो चाहे अडानी बने, अंबानी बने, कितनी भी भौतिक उपलब्धियां ले लें हम, कितने ही परोपकार कर लें, लेकिन यदि भगवान की तरफ हमारी वृत्ति नहीं हुई, उद्देश्य को हमने नहीं पहचाना, तो हमारा पतन होगा। अंततः स्वर्ग लोक जाके भी हमारा पतन होगा। भगवान ने ये बात कह के और चैप्टर को पटाक्षेप किया। हरे कृष्णा।
बस अब हम लोगों के कोई और प्रश्न उत्तर हो तो कर लें, नहीं तो मेरे को जरा आगे का प्रोग्राम बताओ। टी ब्रेक रेडी है क्या? टी ब्रेक तो है पर रेडी है क्या? रेडी है तो हम लोग टी ब्रेक करते हैं ना, और 10 मिनट में हम वापस आते हैं, क्योंकि हम आधा घंटे लेट हो गए थे आज। 10 मिनट में हम लोग वापस आते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।